द ट्रू फ्रेंड। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। ट्रू का मतलब होता है सच्चा। फ्रेंड की मीनिंग होती है दोस्त, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई सच्चा दोस्त। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे, वो भी हिंदी में। अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो इसकी पूरे की मीनिंग होती है काफ़ी समय पहले, या फिर काफ़ी समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरोट्स ऑन अ ट्री। देयर, जब ये सेंटेंस के शुरू में देयर आता है तो इसकी मीनिंग कुछ नहीं होती है। अगर हाँ बीच में या लास्ट में आए तो इसकी मीनिंग होगी वहाँ, लेकिन सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसकी मीनिंग कुछ नहीं होती है। लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव में रहना, और लिव्ड यानी रहता था, यानी एक, पेयर यानी के जोड़ा, ओप यानी का, ओप का मतलब काकी के, पैरट्स यानी के तोतो, यानी के तोतो का एक जोड़ा रहता था। ओन यानी पर, यानी एक, ट्री यानी पेड़, यानी कि एक पेड़ पर, यानी कि पूरी एक मीनिंग हो गई। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि काफ़ी समय पहले रहता था एक जोड़ा तोतो का एक पेड़ पर। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ओल्ड स्नेक ऑल्सो लिव्ड इन अ होल इन द सेम ट्री। एन यानी एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है लेकिन बूढ़ा भी इसकी मीनिंग होती है। स्नेक यानी सांप, ऑल्सो यानी भी, लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव में नाना, और लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, यानी एक, होल यानी छेद, यानी कि एक छेद में, इन यानी में, द सेम यानी कि उसी या फिर वही, ट्री यानी कि पेड़, यानी कि उसी पेड़ में, यानी कि एक बूढ़ा सांप भी, सांप ऑल्सो यानी भी, यानी कि सांप भी रहता था, इन यानी में, यानी एक, होल यानी कि छेद, यानी कि एक छेद में, उसी पेड़ में या फिर उसी पेड़ पर। द स्नेक वॉज टू वीक टू गो आउट टू लुक फॉर फूड। द स्नेक यानी सांप, वॉज यानी था, टू यानी बहुत, वीक यानी कमजोर, टू यानी के लिए, गो यानी जाना, यानी जाने के लिए, आउट यानी बाहर, टू यानी के लिए, लुक का मतलब देखना, यानी कि देखने के लिए, फॉर फूड यानी कि, फॉर यानी के लिए, फूड यानी कि खाना, यानी कि खाने के लिए, देखने के लिए, बाहर, यानी कि सांप था बहुत कमजोर, जाने के लिए बाहर, देखने के लिए, खाने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उस पर बाहर भी नहीं जाया जाता था, यानी कि खाना देखने के लिए। सो का मतलब इसलिए। द पैरोट्स यूज्ड टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल। द पैरोट्स यानी कि तोते, यूज्ड टू का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम कुछ काम किया करते थे, लिया करते थे, दिया करते थे, यानी कि करते थे पास्ट में, यानी कि कुछ पास्ट में काम किया करते थे उसे प्रजेंट में बताते हैं, उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है, यानी कि किया करते थे, लिया करते थे, दिया करते थे। लीव का मतलब छोड़ना, यानी कि छोड़ दिया करते थे, सम यानी कुछ, फूड यानी कि खाना, फॉर हिम यानी कि फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसके, यानी कि उसके लिए, नियर यानी पास में, द होल यानी कि छेद, यानी कि छेद के पास में, यानी कि इसलिए तोते छोड़ दिया करते थे कुछ खाना उसके लिए छेद के पास में। द स्नेक वॉज ग्रेटफुल टू द पैरट्स। द स्नेक यानी कि सांप, वॉज यानी था, ग्रेटफुल यानी कि आभारी, ग्रेटफुल का मतलब आभारी, यानी कि एहसानमंद, टू यानी के प्रति या फिर के लिए, द पैरट्स यानी कि तोतो, यानी कि तोतो के लिए। वन डे अ वेल्चर वॉज हाउरिंग ओवर द पैरट्स। वन डे एक दिन, यानी एक, वेल्चर यानी कि गिद्ध या फिर बाज या चील, वॉज यानी था, हाउरिंग का मतलब होता है मंडरा रहा, और वॉज था, इनके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। हाउर मैंने मंडराना हो रहा है, एनजी लग गया, यानी कि मंडरा रहा था, यानी कि एक दिन एक गिद्ध मंडरा रहा था, ओवर यानी के ऊपर या फिर ऊपर, द पैरोट्स यानी तोतो, यानी तोतो के ऊपर, यानी कि एक दिन एक गिद्ध मंडरा रहा था तोतो के ऊपर। जस्ट दैन का मतलब ठीक तभी। अ हंटर केम देयर, यानी एक, हंटर यानी शिकारी, केम कम की सेकंड फॉर्म, कम मैंने आना, और केम यानी आया, देयर यानी वहाँ, एक शिकारी आया वहाँ। अब ये सेंटेंस के बाद में आया इसलिए इसकी मीनिंग वहाँ होगी,
ही एम्ड हिज एरो एट वन ऑफ द पैरट्स। ही यानी उसने, एम्ड, एम की सेकंड फॉर्म, एम मैंने उद्देश्य भी होता है और निशाना लगाना भी होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि एम्ड यानी कि निशाना लगाया, यानी उसने निशाना लगाया या फिर निशाना साधा। हिज यानी अपने, एरो यानी तीर का, एट यानी पर, वन ऑफ यानी में से एक, द पैरोट्स यानी तोतो, यानी कि तोतो में से एक पर उसने तीर का निशाना साधा अपने, ही यानी उसने, यानी कि उसने अपने तीर का निशाना साधा एक तोतों में से दूसरे पर, यानी कि दोनों तोतों में से एक पर उसने अपना निशाना साधा। बट लेकिन द स्नेक नोटिस्ड हिज फ्रेंड वर इन डेंजर। बट यानी लेकिन, द स्नेक यानी सांप ने, नोटिस्ड, नोटिस की सेकंड फॉर्म, नोटिस मैंने ध्यान देना, और नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, हिज यानी अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, यानी अपने दोस्तों का उसने ध्यान दिया, वर यानी थे, इन यानी में, डेंजर यानी खतरा, यानी कि खतरे में, यानी कि लेकिन सांप ने ध्यान दिया, उसके दोस्त थे खतरे में। एंड और बिट द फूट ऑफ द हंटर टू सेव दैम। बिट, बाइट की सेकंड फॉर्म, बाइट मैंने काटना, और बिट यानी कि काट लिया, द फूट यानी कि पैर, पैर पर, ऑफ द हंटर्स, हंटर यानी कि शिकारी के पैर पर काटा। टू यानी के लिए, सेव यानी बचाना, यानी बचाने के लिए, दैम यानी उन्हें, किन्हें, तोतों को। द स्नेक्स बाइट रूइंड द हंटर्स एम। द स्नेक्स यानी कि सांप की या फिर सांप के, ये कोमा और एस की मीनिंग होती है, का की के, यानी कि सांप के, बाइट यानी काटने से, रूइंड, रूइंड का मतलब होता है तहस नहस होना या फिर तबाह होना, यानी कि तबाह हुआ। द हंटर्स यानी कि शिकारी का, एम यानी कि निशाना, यानी कि जो उसने निशाना लगा रखा था सांप के काटते ही, उसका निशाना था जो तहस नहस हो गया, यानी कि हिल डुल गया फिर तबाह हो गया। एंड और दी एरो स्ट्रक द वेल्चर इंस्टेड। दी एरो यानी कि तीर, स्ट्रक यानी कि अटक गया या फिर लगा, द वेल्चर यानी कि गिद्ध कर या फिर चीलबाज कर, इंस्टेंट यानी के बदले में यानी उनके बदले में या फिर उनके बजाय। बाय सेविंग देयर लाइव्स, बाय यानी से, सेविंग यानी बचाने, यानी बचाने से, देयर यानी उनकी, लाइफ्स यानी जीवन या फिर जिंदगी। द स्नेक सोव्ड दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड। द स्नेक यानी सांप ने, सोव्ड, सो की सेकंड फॉर्म, सो मैंने दिखाना, और सोव्ड यानी दिखाया, दैट यानी कि, ही यानी वह, वॉज यानी था, यानी एक, ट्रू यानी सच्चा, फ्रेंड यानी दोस्त, यानी कि सांप ने दिखाया कि वह था एक सच्चा दोस्त। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। अ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूबल एसिड, यानी एक, ट्रू यानी सच्चा, फ्रेंड यानी दोस्त, इज यानी है, द मोस्ट यानी अधिकांश या फिर अधिक, वैल्यूबल यानी कि, वैल्यूबल का मतलब होता है कीमती, एसिड यानी कि धन संपत्ति, यानी कि वैल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती, यानी कि एक जो दोस्त होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है, धन संपत्ति होती है, एक जो हमारा दोस्त होता है सच्चा। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार।